दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि नेगेटिविटी को लंबे समय तक अपने मन में ना रखें। अगर आप नेगेटिविटी को अपने मन में लंबे समय तक रखेंगे तो नेगेटिविटी क्या करेगी, आपके मन को कमज़ोर कर देगी। जैसे मान लीजिए कोई रोग है, अगर आप उस रोग का इलाज नहीं करवाते हैं, अगर वो शरीर में लंबे समय तक बना है तो रोग क्या करेगा, आपके शरीर को कमज़ोर कर देगा। उसी तरह से निगेटिविटी है। अब समस्या आती है कि निगेटिविटी उत्पन्न कैसे होती है। देखिए निगेटिविटी जो होती है निगेटिव परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये परिस्थितियाँ जो नेगेटिव है ईश्वर द्वारा उत्पन्न भी की जाती है, आपके द्वारा भी उत्पन्न की जाती है, या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में किसी का देहांत हो गया है तो ये परिस्थितियाँ जो होती है ईश्वर द्वारा उत्पन्न कर गई है। कोई व्यक्ति अगर आपके साथ गलत काम कर देता है, कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा दे देता है, या कोई व्यक्ति आपको किसी काम में फंसा देता है, तो ये नेगेटिव परिस्थितियाँ जो होती है ये दूसरे व्यक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है। और जो कुछ नेगेटिव परिस्थितियाँ जो होती है आपके द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं या आप कुछ गलत काम कर देते हैं तो उसको सोच सोच कर क्या आप सिहर जाते हैं। तो इस नेगेटिव परिस्थितियों के कारण आपके मन में जो है नेगेटिव परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए जो पॉजिटिव परिस्थितियाँ जो होती हैं, तो जो पॉजिटिव परिस्थितियाँ तो उसको स्वीकार करने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो नेगेटिव परिस्थितियाँ होती है व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर पाता है, इसीलिए नेगेटिव परिस्थितियाँ मन में हमेशा बनी रहती है। तो इसको दूर कैसे किया जाए, इसको दूर करने के लिए आपको एक थ्योरी की जानकारी होनी चाहिए। मतलब एक पाश्चात्य दार्शनिक था, उसने एक सिद्धांत दिया था, क्या है, विषय चेतना का विषयापेक्षी सिद्धांत। यानी कि जो चेतना होती है वो विषयापेक्षी होती है। यहाँ पे जो चेतना है, चेतना का मतलब मन हो सकता है, आत्मा हो सकती है, माइंड भी कह सकते हैं। यानी कि जो चेतना होती है कभी खाली नहीं हो सकती। और चेतना में जैसी विषय वस्तु आएगी आपको वैसा फील करेंगे, वैसा महसूस करेंगे। अगर चेतना में पॉजिटिव विषय वस्तु आ रही है, यानी कि अगर आपके मन में पॉजिटिव विषय वस्तु आ रही है तो आप पॉजिटिव फील करेंगे। अगर नेगेटिव विषय वस्तु आ रही है तो आप नेगेटिव फील करेंगे। जैसे मतलब पानी है, अगर पानी में जैसा रंग डालेंगे पानी वैसा दिखाई देगा। अगर लाल रंग डालते हैं तो पानी क्या होता है, लाल रंग दिखाई देता है। अगर पीला रंग डालेंगे तो पानी क्या है, पीला रंग दिखाई देगा। उसी तरह से चेतना है, मन है, मन में तो समस्या यहाँ पे आती है कि मन जो होता है वो कभी खाली नहीं होता है, एक सेकंड भी खाली नहीं रहता है। यानी कि जैसे अगर आप निगेटिविटी को दूर करने का प्रयास करेंगे तो निगेटिविटी को आप दूर नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ईश्वर के बारे में क्या कर रहा है, चर्चा कर रहा है। जैसे अगर आपको जुकाम हो गया, सर्दी हो गई है, अगर आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर सिर्फ ये कह देता है कि आप अपने मन में बंदर मत लाओ। अगर आप अपने मन में बंदर लाओगे, माने बंदर का विचार लाओगे, तो आपका जो जुकाम है, सर्दी है, वो ठीक नहीं हो पाएगा। अब देखिए आपके चेतना को, आपके मन को एक विषय मिल गया, आप न चाहते हुए भी क्या आपके मन में क्या है, बंदर का विचार आने लगेगा। तो वही है। उसी तरह से निगेटिविटी है, आप निगेटिविटी को जितने दूर करने का प्रयास करेंगे उतनी ही निगेटिविटी आएगी। तो इसका समाधान कैसे कर सकते हैं, जैसे मतलब रूम है, आप रूम में, जैसे रूम क्या है, कभी खाली नहीं हो सकता, मन की तरह मान सकते हैं। रूम में अगर निगेटिव वस्तु है तो जब भी आप जाएंगे उस रूम में तो निगेटिव वस्तु दिखाई देगी, ऐसी ज़रूर दिखाई देगी। उसकी रूम की विशेषता है कि उस रूम में कोई ना कोई वस्तु होनी चाहिए, या तो निगेटिव वस्तु होनी चाहिए या पॉजिटिव विषय वस्तु होनी चाहिए। उसी तरह से मन है, आपके मन में कोई ना कोई विषय वस्तु होनी चाहिए, वो विषय वस्तु पॉजिटिव भी हो, निगेटिव हो। तो आपको रूम में अगर मान लीजिए निगेटिव वस्तु है तो आप उसको दूर नहीं कर सकते। बस वहाँ पे विशेषता ये है कि आप रूम में एक दूसरा पॉजिटिव वस्तु रख सकते हैं, यानी कि आप मन में क्या है, पॉजिटिव वस्तु को क्रिएट कर सकते हैं। जब आप रूम में पॉजिटिव विषय वस्तु को रखेंगे, अब जैसे अंदर जाएंगे रूम में तो आपको पॉजिटिव वस्तु दिखाई देगी। अगर पॉजिटिव वस्तु दिखाई दी तो नेगेटिव वस्तु नहीं दिखाई देगी, अगर नेगेटिव वस्तु दिखाई देगी तो पॉजिटिव वस्तु नहीं दिखाई देगी। इनकी विशेषता यही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी काम में व्यस्त रहेंगे तो आपके मन में वो विषय वस्तु आएगी जिस काम को आप करेंगे। जैसे मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय मेरे मन में कौन सी विषय वस्तु आ रही है, इस समय मेरे मन में वीडियो बनाने की विषय वस्तु आ रही है।
अगर कोई व्यक्ति इस पढ़ा रहा है, टीचिंग का काम कर रहा है, तो उसके मन में कौन सी विषय वस्तु आ रही है? टीचिंग से संबंधित विषय वस्तु आ रही है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है टीचिंग का काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मन जो है खाली है। मन कभी खाली होता नहीं है, कुछ ना कुछ ज़रूर मन में रहता है। ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ काम नहीं करेंगे तो आपके मन में वो विषय वस्तु नहीं रहेगी। विषय वस्तु रहेगी वही जो पुरानी विषय वस्तु है, यानी कि निगेटिव विषय वस्तु है वही रहेगी। तो अगर आपको निगेटिविटी को दूर करना है तो सबसे पहले क्या आप अपने मन को किसी काम में व्यस्त कर देंगे। जब आप अपने मन को किसी काम में व्यस्त करेंगे, चाहे मेंटल काम हो या फिजिकल काम हो, तो आपके काम में आपके मन में वही विषय वस्तु आएगी जिस काम को करेंगे। इसको दूर करने का प्रयास करेंगे तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जैसे मान लो कोई एक विद्यार्थी था, जैसे एक लड़का था, उसने कह रहा था कि मैं आज के बाद क्या है अपने गर्लफ्रेंड का नाम नहीं लूँगा, अपने गर्लफ्रेंड के बारे में याद ही नहीं करूँगा। एक तरह से वो लड़का क्या कर रहा था, उसको अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा था, याद कर रहा था। जैसे कोई कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, तो इसका मतलब हुआ क्या कि वो व्यक्ति जो होता है ईश्वर की चर्चा कर रहा है। अगर आप निगेटिविटी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ क्या कि आपके मन में निगेटिविटी है, निगेटिविटी की चर्चा कर रहे हैं आप इसको निगेटिविटी को दूर करने का उसको समझिए। अगर दूसरा तरीका है उसको समझ जाएंगे तो आप उस निगेटिविटी से प्रभावित नहीं होंगे। या तो